नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना आपको देना चाहता हूँ। मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कुछ लोग अपना मोबाइल नंबर लिख रहे हैं और ये प्रचार कर रहे हैं कि ये गुरुजी का नंबर है, तो भूल करके भी ऐसे किसी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा। आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है। मैं कभी भी अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखता हूँ। जो भी मोबाइल नंबर आप देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में, वो फर्जी हैं, मेरे मोबाइल नंबर नहीं है, इसलिए उन पर कॉल मत कीजिएगा। चलिए अब बात करेंगे अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा धनु राशि के जातकों के लिए। क्या रहेगी धन के आगमन और धन की बचत की स्थिति, संतान, शिक्षा, प्रतियोगिता, भूमि, भवन, वाहन और भौतिक सुखों की स्थिति, रोग, ऋण, शत्रु, लव रिलेशंस, दाम्पत्य सुख, धर्म, अध्यात्म, भाग्य और पुरुषार्थ, जॉब, कैरियर और विदेश, इन सभी बातों पर बात करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो मैं 3 पार्ट में बना रहा हूँ। पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि पिछले माह में सितंबर 2022 में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आई थीं, किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा और इसकी वजह क्या थी। सेकंड पार्ट में मैं आपको अक्टूबर माह में ग्रह गोचर के आधार पर इसके फल का विश्लेषण करूंगा। तीसरे पार्ट में ये भी बताऊंगा कि अक्टूबर माह में आपको किन क्षेत्रों में समस्याएं आ सकती हैं और आपको क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी। और अंत में मैं ग्रहों के उपायों पर चर्चा करूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली। आपके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो कुंडली बनाई जाती है वो होती है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में आपका प्रारब्ध लिखा होता है। जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी, इसका विचार जन्म कुंडली से किया जाता है। गोचर कुंडली में वर्तमान में ग्रह स्थिति के आधार पर फल का कथन किया जाता है। तो आपके सामने धनु राशि के जातकों की अक्टूबर 2022 की गोचर कुंडली है। अक्टूबर में 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, 4 बड़े ग्रह। मंगल जो कि छठे भाव में है, 16 अक्टूबर को सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे। सूर्य का गोचर दशम भाव में है, 17 अक्टूबर को सूर्य लाभ के भाव में गोचर करेंगे। बुध 26 अक्टूबर तक दशम भाव में अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर भद्र राजयोग का निर्माण करेंगे। बुध 26/10 तक दशम भाव में ही रहेंगे और इसके बाद अपने मित्र शुक्र की राशि तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। शुक्र यहाँ पर अपने मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ नीचभंग राजयोग बना रहे हैं। आगे मैं समझाऊंगा कैसे बनेगा। शुक्र 18 अक्टूबर को एकादश भाव में गोचर करेंगे और कुंडली के एकादश भाव में केतु, सूर्य, बुध और शुक्र का चतुर्ग्रही योग बनेगा। ग्रह स्थितियां कमाल की हैं। सूर्य, बुध और शुक्र अक्टूबर के माह में आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण गोचर तो आपके लग्न के स्वामी देवगुरु का है, जो कि सुख भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ हंस राजयोग बना रहे हैं। हालांकि देवगुरु वक्री हैं, लेकिन वक्री अवस्था में देवगुरु और भी शुभ फल प्रदान करते हैं, जबकि शनिदेव भी वक्री हैं
लेकिन शनिदेव के वक्री होने के कारण आपको सितंबर माह में परेशानी उठाई पड़ी होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या क्या समस्याएं आपके जीवन में आ रही होंगी। देखिए, सितंबर में आपके सामने क्या क्या परेशानियां आई होंगी, क्यों आई होंगी, पहले इसको समझते हैं। शनिदेव का गोचर कुंडली के सेकंड हाउस में है और शनिदेव वक्री हैं। शनि अत्यंत मंद गति से चलते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष का समय बिताते हैं और वक्री अवस्था में तो शनि की स्पीड और भी स्लो हो जाती है। तो वक्री शनि सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं और वक्री शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर, दशम दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। देखिए, सूर्य बुध शुक्र जो मैंने यहाँ दिखाए हैं ये तो अक्टूबर में आएंगे। फिलहाल की स्थिति सितंबर की जो है, केवल यहाँ पर केतु का गोचर है। शनि की दृष्टि दशम भाव, एकादश भाव पर पड़ रही है। यहाँ से धन के आगमन का विचार किया जाता है और द्वितीय भाव से धन के संचय का विचार किया जाता है। शनि के वक्री होने के कारण आपके धन के आगम के मार्ग अवरुद्ध हुए होंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गुजरे होंगे, आर्थिक समस्याओं ने आपको परेशान किया होगा और धन का संचय तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जब धन का आगमन ही बाधित है तो धन का संचय कहाँ से होगा। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर, और अष्टम भाव होता है कमर के नीचे के रोगों का। आप पूरे शरीर में थकान, कमर में दर्द, पिंडलियों में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द और पेट संबंधी समस्याओं से परेशान हुए होंगे। शनि पराक्रम भाव के स्वामी भी हैं, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई होगी, काम में मन नहीं लगा होगा, काम आपने कोई शुरू ही नहीं किया होगा और अगर आधे अधूरे मन से आपने काम शुरू भी किया हो, वह कार्य आपका अधूरा रह गया होगा। कार्य पूरा होने के मार्ग में तरह तरह की विघ्न बाधाएं आई होंगी। सेकंड हाउस परिवार का होता है तो परिवार में भी तनाव की स्थिति बनी होगी, दाम्पत्य सुखों में भी कमी आई होगी। और दूसरा जो कारण है वह है 17 सितंबर तक सूर्य का गोचर भाग्य भाव में था और सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ रही थी, तो आपका भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं दिया होगा। जब सूर्य पीड़ित हुए तो फिर बुध भी पीड़ित हुए, मंगल भी पीड़ित हुए और गुरु भी पीड़ित हुए। तो कार्य क्षेत्र में भी समस्याएं आई होंगी, क्योंकि बुध का गोचर कार्य क्षेत्र में है सितंबर में। भौतिक सुख सुविधाओं में भी कमी देखने को मिली होगी और घर के सदस्यों के बीच चाचा ताऊ भाई बहनों से भी संबंध खराब हुए होंगे, माता का स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। हालांकि सभी के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन इनमें से जो मैं बता रहा हूं कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा सबके साथ। और चूंकि सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, तो शासन प्रशासन का आपको बिल्कुल भी सहयोग नहीं मिला होगा।
आपका कोई कार्य सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के पास लंबित था, वह कार्य पूरा नहीं हुआ होगा। उस कार्य के बनने में तरह तरह की विघ्न बाधाएं आई होंगी। और मंगल भी बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अपने शत्रु शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि छठे भाव में मंगल के गोचर के कारण आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। छात्रों के लिए भी ये समय अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, तो पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा, मन में भटकाव की स्थिति बनी होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी आपको सफलता नहीं मिली होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल विदेश भाव के स्वामी हैं और विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। विदेश संबंधी किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिली होगी। और 12वां भाव चूंकि खर्चों का है, तो खर्चे अनियंत्रित हो गए होंगे। और खर्चे कहाँ पर बढ़े होंगे? 12वां भाव अस्पताल का होता है, 12वां भाव न्यायालय का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है। तो अस्पताल के चक्कर लगे होंगे, मेडिकल स्टोर्स के चक्कर लगे होंगे। हो सकता है कोर्ट कचहरी का कोई विवाद भी आपके पीछे पड़ गया हो, उसमें भी आपका धन खर्च हुआ होगा। तो ये तो रही सितंबर की स्थिति। और अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके साथियों को, मित्रों को भी जानकारी हो और वो भविष्य के लिए अक्टूबर में जो जो समस्याएं आने वाली हैं उसका उपाय पहले से ही कर लें। तो चलिए बात करते हैं अब अक्टूबर 2022 के राशिफल के बारे में। 23 अक्टूबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। मार्गी का अर्थ शनिदेव अपनी नॉर्मल स्पीड में आ जाएंगे। अभी वक्री हैं। आज है 23 सितंबर, शनि वक्री हैं, यानी शनि की स्पीड नॉर्मल स्पीड से कम है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि 22 तक वक्री रहेंगे और 23 को अचानक से स्पीड चेंज करके मार्गी हो जाएंगे। एक कॉमन सेंस की बात है, आप खुद सोचें। स्पीड तो धीरे धीरे बढ़ेगी, यानी मार्गी होने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होगी। तो शनि के मार्गी होने का प्रभाव आपको अक्टूबर के पहले सप्ताह से ही दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहला प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके कार्यों की गति बढ़ जाएगी, काम में मन लगना शुरू हो जाएगा, नए कार्य की शुरुआत आप कर सकेंगे। और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा हो जाएगा। धन का आगमन शुरू हो जाएगा और धन का संचय भी शुरू हो जाएगा। जब धन आएगा और धन का संचय भी होगा तो परिवार में भी प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। ज़्यादातर समस्याएं तो धन की कमी से पैदा होती हैं। जब धन ही नहीं होगा तो परिवार में सुख शांति बहुत मुश्किल है। जब धन आएगा तो परिवार में प्रेम और सौहार्द भी बढ़ेगा। सूर्य भी 17 सितंबर को राहु के प्रभाव से मुक्त होकर के दशम भाव में आ जाएंगे। और कर्म भाव में सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। तो सूर्य के राहु के प्रभाव से मुक्त होने का प्रभाव ये पड़ेगा कि अब आपको शासन प्रशासन का सहयोग मिलना लगेगा। सरकारी अधिकारियों से, कर्मचारियों से कोई कार्य आपका था, अब वो कार्य आपका बनने लगेगा, कार्यों में सफलता मिलने लगेगी।
छात्रों के लिए भी सूर्य का गोचर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा के कारक हैं, और आपके कैरियर के भाव में दिग्बली होकर के गोचर कर रहे हैं। तो जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा होगा। और मंगल भी 16 अगस्त को 16 अक्टूबर को सप्तम में आ जाएंगे। तो मंगल से भी आपको जो कष्ट मिल रहा था उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सफलता मिलेगी, क्योंकि शुक्र जो हैं इस समय बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, और शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं, जहाँ से कंपटीशंस का, जहाँ से नौकरी का विचार किया जाता है, तो जॉब मिलने के भी प्रबल योग बनेंगे। मंगल के छठे भाव से हटते ही विदेश संबंधी जो समस्याएं थी वह भी समाप्त होंगी। अब बात कर लेते हैं, सूर्य की बात हो गई। महत्वपूर्ण गोचर जो सबसे है वह है बुध का गोचर और गुरु का गोचर, शुक्र का गोचर, इस पर बात कर लेते हैं। कुंडली के दशम भाव में सूर्य का गोचर 17 सितंबर को होगा, और सूर्य यहाँ पर 17 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। बुध यहाँ पर अपनी उच्च की राशि में केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और बुध यहाँ पर 24 सितंबर तक गोचर करेंगे। सर्वाधिक 26 अक्टूबर तक गोचर करेंगे, और सर्वाधिक जो समय है वो बुध का ही रहेगा। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र 18 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे, और यहाँ शुक्र नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं, ये बात आपके बहुत ध्यान से समझने की है। शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन उच्च के बुध के साथ हैं, और बुध केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र का नीच भंग होगा, और शुक्र यहाँ पर नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और देवगुरु का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है। देवगुरु की दृष्टियां अष्टम भाव पर, दशम भाव पर और 12वें भाव पर पड़ेगी, और देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव के प्रभाव में विस्तार होता है, वृद्धि होती है। उस भाव के प्रभाव को देवगुरु बढ़ा देते हैं। बुध दशम में है, यहाँ पर गुरु और बुध का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा, जिसे ज्योतिष शास्त्र में कुशाग्र योग कहा जाता है। और इस योग के बनने से आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, इंटेलिजेंस पावर बढ़ेगी। कुशाग्र योग व्यक्ति की सोच को मैच्योर बनाता है, क्विक डिसीजन की क्षमता बढ़ाता है, तर्क शक्ति को स्ट्रॉन्ग करता है। और ये योग कुंडली के दशम भाव में, जहाँ से आपके जॉब, करियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है, तो ऐसे जातक जो कि एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, वकालत के क्षेत्र में काउंसलर हैं, या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कॉमर्स, कला और साहित्य से जुड़े हुए हैं, या वो जातक जो कि शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, शेयर ट्रेडिंग और शेयर मार्केटिंग का कार्य करते हैं, जो जातक इंश्योरेंस का कार्य करते हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए बुध का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा, क्योंकि भद्र राजयोग जो है वह धन का योग है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिस जातक की कुंडली में भद्र राजयोग बन जाए वह रत्नों को तराजू से तौल करके रखता है, यानी बुध आपको महाधनी बना देंगे। व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध व्यापार के कारक होते हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, जहां से व्यापार का विचार किया जाता है।
तो व्यापार में आप नए नए प्रयोग करेंगे, व्यापार को नई नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, पुराने व्यापार में निवेश कर सकते हैं। और चूंकि शुक्र भी बुध के साथ हैं, अगर आप महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करेंगे तो कहना ही क्या है, बहुत अधिक उन्नति आपको देखने को मिलेगी। दशम भाव कर्म भाव होता है। अभी तक कार्य क्षेत्र में जो अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी वह दूर होगी, क्योंकि अब भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं और राहु के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं, तो सूर्य भाग्य को चमका देंगे। और भाग्य ही अगर चमक गया तो फिर ऐसा जातक तो मिट्टी को भी सोना बना देता है। कार्यों में प्रगति होगी, भाग्य का साथ मिलेगा और धन की प्राप्ति भी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं कर्म भाव के स्वामी होकर के 18 अक्टूबर को लाभ के भाव में गोचर करेंगे अपनी ही राशि में। तो धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। बुध सप्तम भाव के स्वामी होकर के दशम में भद्र राजयोग बना रहे हैं। अभी तक विवाह के मार्ग में जो बाधाएं थी वो अभी दूर होंगी। विवाह के बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। प्रॉपर्टी वाहन का लाभ मिलेगा। और अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो भौतिक सुखों में वृद्धि बहुत अधिक होगी। होता क्या है कि कभी कभी व्यक्ति दूसरों के चक्कर में अपनी ओर से उदासीन हो जाता है, लेकिन बुध आपकी एक्टिविटी को बढ़ा देंगे और आप अपनी ओर भी ध्यान देंगे। शेयर ट्रेडिंग और ब्रोकरेज का कार्य बुध के अधिकार क्षेत्र में आता है और भद्र राजयोग बनने पर जो जातक शेयर ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं, डाटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन का कार्य करते हैं, इन क्षेत्रों में बुध विलक्षण क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। लाल किताब का कहना है कि बुध का राहु पर नियंत्रण होता है। ऋषि पराशर का कहना है कि अगर बुध कुंडली में मजबूत हों तो अकेला बुध ही राहु पर नियंत्रण कर लेता है और कुंडली के सभी दोषों को दूर कर देता है। और यहाँ तो बुध उच्च की राशि में गोचर करेंगे 26 अक्टूबर तक। किसी वजह से लव रिलेशंस में दरार आ गई थी, पति पत्नी में दूरी आ गई थी, वह भी दूर होगी। पार्टनरशिप में भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आपको मिलेंगे। माता पिता दोनों से धन की प्राप्ति हो सकती है, विदेश भी जा सकते हैं और सरकारी कामकाज की बाधाएं भी दूर होंगी। शुक्र अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि मैक्सिमम टाइम अक्टूबर में दशम भाव में गुजारेंगे और उसके बाद लाभ के भाव में आ जाएंगे और आपके कार्यों का प्रतिफल आपको मिलेगा अक्टूबर में ही। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। कला के क्षेत्रों संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। बलवान शुक्र के प्रभाव से आप फिल्म, टीवी सीरियल या अभिनय के क्षेत्र में भी लोकप्रियता और धन अर्जित कर सकते हैं। आप अच्छे एक्टर, सिंगर, डायलॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, म्यूजिशियन, फिल्म मेकर या टीवी सीरियल निर्माता भी बन सकते हैं अगर शुक्र आपकी कुंडली में मजबूत हैं। बलवान शुक्र सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलता की असीम संभावनाएं लेकर के आता है। व्यापार के क्षेत्र में भी शुक्र बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, या आप ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, फ़ोटोशॉप, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के गेम्स, खिलौने या ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स का कार्य करते हैं, आप सुख सुविधा लग्जरी को बढ़ाने वाले साधनों जैसे कि कलात्मक फर्नीचर, एसी, एलईडी, फ्रिज, होटल, रेस्टोरेंट,
शॉपिंग मॉल, फन पार्क, इन सब से जुड़े हुए हैं तो शुक्र आपको इन क्षेत्रों में अपार सफलता और धन भी दिला देंगे। जहाँ तक बुध की बात है, बुध का ज़्यादा समय 26 अक्टूबर तक दशम भाव में ही गुजरेगा और एकादश भाव में बुध अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो एकादश भाव के प्रभाव को बढ़ा देंगे, आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को पूरा करेंगे। अपनी किसी अधूरी इच्छा को, किसी पुरानी इच्छा को अक्टूबर माह में आप पूरा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। 17 अक्टूबर तक तो कोई विशेष समस्या आपके जीवन में नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद जब सूर्य का गोचर एकादश भाव में होगा तो सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे और तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, तो सूर्य के अशुभ प्रभाव आप पर पड़ेंगे। दूसरी बात, राहु की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ेगी। अब राहु बुध के लिए बहुत अच्छे हैं, शुक्र के लिए बहुत अच्छे हैं। शुक्र दैत्य गुरु हैं, राहु दैत्यों के सेनापति, बहुत ही मधुर संबंध, बुध से मैत्री संबंध। लेकिन सूर्य के लिए राहु की दृष्टि अच्छी नहीं, तो आप सूर्य का विशेष उपाय करें ताकि सूर्य के अशुभ प्रभावों से आप सुरक्षित रहें। मंगल 16 अक्टूबर को सप्तम में आ जाएंगे और यहाँ पर आपके दाम्पत्य सुखों में बाधा उत्पन्न करेंगे, तो मंगल और सूर्य का आप विशेष उपाय करें। साथ ही साथ अन्य जो भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कमजोर हों या जिन ग्रहों की अंतर्दशा या महादशा आपके जीवन में चल रही हो, उनका भी उपाय जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमजोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है, तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों, मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी
की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं खीर मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोर पंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोर पंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोर पंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।